एक जगह है जहां दुनिया की सांस रुकती है। ये जगह कोई शहर नहीं, कोई मुल्क नहीं, ये सिर्फ पानी है। लेकिन इस पानी की चौड़ाई सिर्फ 54 किलोमीटर है और इस 54 किलोमीटर के अंदर दुनिया का मुस्तकबिल कैद है। रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता है। जापान की फैक्ट्रियां, चीन के कारखाने, पाकिस्तान की बिजली, हिंदुस्तान के घर, सबका इन्हिसार इस एक रास्ते पर है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? ये है तंगनाए हुर्मुज़, दुनिया का गला। ये पानी सिर्फ तेल नहीं ले जाता, ये सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। आज से 1500 साल पहले अरब ताजिर यहां से गुजरकर हिंदुस्तान जाते थे। मसाले, रेशम, सोना सब इसी रास्ते से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रास्ते का नाम हुर्मुज़ कहां से आया? एक जजीरा था, एक शहर था, एक सल्तनत थी जो अब समंदर की तह में दफन है, और उस शहर का नाम था हुर्मुज़। आज जो हम देखेंगे वो सिर्फ तेल की कहानी नहीं, ये ताकत, लालच और बका की कहानी है। पहले समझते हैं ये जगह है कहाँ। एक तरफ ईरान, जो इसे अपना कुदरती हक समझता है। दूसरी तरफ ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात, जो इसे अपनी शाहराह समझते हैं। 54 किलोमीटर, ये फासला कराची से हैदराबाद तक भी नहीं है, लेकिन इस फासले में दुनिया की 20% तेल की तिजारत समाई हुई है। हर रोज 83 से 100 बहरी जहाज इस तंग पट्टी से गुजरते हैं। हर घंटे में तकरीबन 4 जहाज। ये एक रास्ता नहीं, ये दुनिया की रगे जान है, और जो इस रग को पकड़ ले वो दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन किसने किसको कंट्रोल किया और कौन सा राज आज भी छुपा हुआ है? किस्सा शुरू होता है 4000 साल पहले से। यहाँ खलीज फारस के किनारे एक कदीम बंदरगाह थी। नाम था हुर्मोजिया। फारसी जबान में हुर्म का मतलब है बुलंद मकाम। यहाँ से तिजारत होती थी। हिंदुस्तान से मसाले, चीन से रेशम, अफ्रीका से हाथी दांत। ये दुनिया का पहला आलमी तिजारती मरकज था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये शहर कहाँ गया? 13वीं सदी ईस्वी में एक कुदरती आफत ने इस शहर को तबाह कर दिया। जिलजिला आया, समंदर चढ़ा और हजारों साल की तहजीब लम्हों में डूब गई। लेकिन जाते जाते इस शहर ने अपना नाम इस पानी को दे दिया। आज भी ये पानी उस खोए हुए शहर को याद करता है। तंगनाए हुर्मुज़, हुर्मुज़ का रास्ता। 13वीं सदी के अजीम सयाह इब्ने बतूता ने 1330 ईस्वी में यहाँ कदम रखा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और लिखा कि हुर्मुज़ की बंदरगाह पर हिंदुस्तान, फारस, यमन और मिस्र के ताजिर इकट्ठे थे। हर जबान सुनाई देती थी, हर रंग नजर आता था। लेकिन इब्ने बतूता ने एक और बात लिखी जो तारीख की किताबों में अक्सर नज़रअंदाज की जाती है। उन्होंने लिखा कि हुर्मुज़ का हाकिम वो शख्स होता है जो समंदर को कंट्रोल करता है, और समंदर को कंट्रोल करने वाला दुनिया को कंट्रोल करता है। ये अल्फाज 700 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज 2024 में भी यही सच है। 1507, ये वो साल है जब दुनिया बदल गई। अल्बुकर्क, पुर्तगाल का सबसे खूनख्वार जंगजू 600 सिपाहियों के साथ हुर्मुज़ की तरफ आया। उसके पास तोपें थीं, बारूद था और एक ख्वाब था। अल्बुकर्क का ख्वाब था तिजारत की दुनिया को फतह करना, और इसके लिए हुर्मुज़ पर कब्जा ज़रूरी था। लेकिन हुर्मुज़ के हाकिम ने हथियार नहीं डाले, उसने लड़ाई का इंतखाब किया। 3 दिन की लड़ाई, हुर्मुज़ का बेड़ा तबाह हो गया, लेकिन अल्बुकर्क भी हार कर पीछे हटा इस बार। लेकिन क्या अल्बुकर्क वाकई हार गया था या ये एक चाल थी? अगला दौरा और ज्यादा मोहलिक होगा। 1515 में अल्बुकर्क वापस आया। इस बार वो हारने नहीं आया था। उन्होंने हुर्मुज़ जजीरे पर एक अजीम किला तामीर किया। ये किला आज भी खड़ा है। पुर्तगालियों ने 120 साल तक हुर्मुज़ पर राज किया। हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स वसूल किया। इस एक जगह से वसूल होने वाला टैक्स पुर्तगाल की वार्षिक आमदनी का 5वां हिस्सा था। लेकिन 120 साल बाद एक ऐसी ताकत आई जिससे पुर्तगालियों को पसीना आ गया। शाह अब्बास सफवी, जिसने ईरान को फिर से ताकतवर बनाया। उसने एक अंग्रेज की मदद से पुर्तगालियों को निकाल बाहर किया। एक अंग्रेज ने ईरान की मदद की, क्यों? और इसके बदले में उसने क्या मांगा? शाह अब्बास सफवी, ईरान का अजीम तरीन हुक्मरान, ज़हीन, बेरहम और दूरअंदेश। शाह अब्बास जानता था कि हुर्मुज़ के बिना ईरान अधूरा है, लेकिन पुर्तगाली बेड़े को शिकस्त देने के लिए उसे समंदरी ताकत चाहिए थी। और तभी आए अंग्रेज ताजिर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह अब्बास को पेशकश की,
हम आपको बहरी मदद देंगे, बदले में हमें तिजारती सहूलियात दीजिए। ये तारीख की पहली बार थी जब मशरिक और मगरिब ने मिलकर एक तीसरी ताकत के खिलाफ जंग लड़ी। फरवरी 1922 अंग्रेजी और ईरानी फौजों ने मिलकर हुर्मुस पर हमला किया। पुर्तगाली किला गिर गया। 120 साल की हुकूमत चंद दिनों में खत्म। लेकिन क्या ईरान ने सच में जीता, या अंग्रेजों ने ईरान को इस्तेमाल करके खुद मालिक बनना शुरू कर दिया? पुर्तगालियों के जाने के बाद हुर्मुस की कहानी मजीद पेचीदा हो गई। अब मैदान में थे अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। सबकी नजर एक ही चीज पर थी, तिजारती रास्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1622 से 1820 तक हुर्मुस के आसपास अपना जाल फैलाया, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। और फिर 1820 में आया वो दिन जब अंग्रेजों ने खलीज के सभी छोटे हुक्मरानों को एक मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया। इस मुआहदे के बाद खलीज फारस ब्रितानवी बहरिया की झील बन गई। यहां ब्रितानिया की इजाजत के बिना कोई जहाज नहीं चल सकता था। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसने इस पानी की कीमत को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा दिया। वो मोड़ था तेल की दरियाफ्त। 26 मई 1908 ईरान के सूबे खूजिस्तान में अंग्रेजी इंजीनियर विलियम डार्सी के मजदूर जमीन खोद रहे थे। 7 साल से कोशिश हो रही थी, पैसा खत्म हो रहा था, उम्मीद टूट रही थी। और फिर अचानक जमीन लर्जी, काला पानी जमीन से फव्वारे की तरह उड़ा, 15 मीटर ऊंचा। मशरिक़े मध्य में पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ। इस एक लम्हे ने हुर्मुस की किस्मत बदल दी, हमेशा के लिए। अब ये रास्ता सिर्फ मसालों और रेशम का रास्ता नहीं रहा था, अब ये दुनिया की सबसे कीमती शाहराह थी। और जब दुनिया की सबसे कीमती चीज सबसे तंग रास्ते से गुजरने लगे तो सबसे बड़ी ताकतें क्या करती हैं? वो लड़ती हैं। 1913 ब्रितानवी पार्लियामेंट में एक बहस छिड़ गई जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। विंस्टन चर्चिल, उस वक्त बहरिया के वजीर थे, ने ऐलान किया कि ब्रितानवी बहरिया कोयले से तेल पर मुंतकिल होगी। तेल पर चलने वाले जहाज कोयले वालों से 30% ज्यादा तेज थे। फौजी एतबार से ये इनकलाब था। लेकिन इस फैसले ने ब्रितानिया को हमेशा के लिए खलीज से बांध दिया। अगर खलीज का तेल न मिले तो ब्रितानवी बहरिया रुक जाए, और बहरिया रुके तो सल्तनत गिर जाए। यही वजह है कि आज भी अमेरिका, जो खुद तेल पैदा करता है, फिर भी खलीज में 35,000 फौजी रखता है। क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1979 जाना होगा, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 1979 ईरान। शाह ईरान भाग चुके थे, आयतुल्लाह खुमैनी वापस आ रहे थे, और अमेरिका घबरा गया था। क्यों? क्योंकि शाह अमेरिका का सबसे काबिल एतमाद अल-इत्तेहादी था खलीज में, और अब वो गया तो हुर्मुस का मुहाफिज कौन? लेकिन खुमैनी ने जो किया वो किसी ने सोचा भी न था। उन्होंने हुर्मुस को हथियार बनाने की धमकी दी। पहली बार किसी ने खुले अल्फाज में कहा, अगर हम पर हमला हुआ तो तेल बंद। टोक्यो, वॉशिंगटन, लंदन, तीनों दारुल हुकूमतों में खतरे की घंटियां बजने लगीं। लेकिन ये तो सिर्फ धमकी थी। 1980 में जो हुआ वो हकीकी था और खूनी था। 22 सितंबर 1980 सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। ये जंग 8 साल चली, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इस जंग ने हुर्मुस को दुनिया का सबसे खतरनाक पानी बना दिया। 1984 में जंग समंदर में आ गई। इराक ने ईरानी तेल के टैंकरों पर बमबारी शुरू कर दी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, किसी भी मुल्क के टैंकर पर हमला। सिर्फ 3 सालों में 500 से ज्यादा तिजारती बहरी जहाजों पर हमले हुए। कुवैत ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज खलीज में भेज दिए। 3 मई 1987 इराकी तैयारे ने गलती से अमेरिकी जंगी जहाज USS स्टार्क पर मिसाइल दागा। 37 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। और इससे भी बड़ी गलती आने वाली थी, एक ऐसी गलती जो आज भी अमेरिका और ईरान के बीच जख्म की तरह ताज़ा है। 3 जुलाई 1988 सुबह का वक्त, हुर्मुस के करीब ईरान एयर परवाज 655 तेहरान से दुबई जा रही थी। 290 मुसाफिर, 66 बच्चे। अमेरिकी जंगी जहाज USS विंसेंस के कमांडर ने इसे दुश्मन का लड़ाका विमान समझा। वार्निंग दी गई, जवाब ना आया, मिसाइल दाग दिया। 290 लोग, 66 बच्चे, सब हलाक हो गए। ये गलती थी या जानबूझकर? अमेरिका ने कहा गलती, ईरान ने कहा जंगी जुर्म। आज 36 साल बाद भी इन 290 लोगों का इंसाफ नहीं हुआ, और इस सानहे ने ईरान में एक ऐसा अज़्म पैदा किया जो आज भी जिंदा है, हुर्मुस को बंद करने का अज़्म। जंग खत्म हुई, लेकिन हुर्मुस का मामला खत्म ना हुआ। 1990 खलीज जंग,
2003 इराक जंग, 2012 ईरान जौहरी पाबंदियां, 2019 टैंकरों पर हमले, 2024 हूथी कार्रवाइयां। हर बार हुर्मुज़, हर बार यही पानी, हर बार यही 54 किलोमीटर। क्या आपने कभी सोचा अगर ये रास्ता सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? जापान के पास 90 दिन का तेल है, हिंदुस्तान के पास 15 दिन का, पाकिस्तान और भी कम। अगर ये बंद हुआ तो बिजली जाएगी, फैक्ट्रियां रुकेंगी, फौजें कमजोर होंगी। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस 54 किलोमीटर के टुकड़े को लेकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठी हैं। ये पानी बोलता नहीं, लेकिन इसने सब कुछ देखा है। फारसी बादशाहों के जहाज, पुर्तगाली तोपें, अंग्रेजी साजिशें, इराकी बम, अमेरिकी मिसाइलें और आज मॉडर्न ड्रोन, जौहरी मुज़ाकरात और तेल के टैंकर।